देश भर में मंगलवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति की धूम है। इस खास मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का अमृत स्नान चल रहा है। अमृत स्नान की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ हुई। वहीं अब तक 1.5 करोड़ की संख्या में जो श्रद्धालु हैं संगम में अमृत स्नान कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। पौष पूर्णिमा में स्नान के साथ प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का 13 जनवरी को आगाज हुआ था। वहीं महाकुंभ का पहला अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान मंगलवार 14 जनवरी को सुबह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू हुआ। साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाकर अमृत स्नान की शुरुआत की। इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान करना शुरू किया। दरअसल महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान को ही माना जाता है। इस बार शाही स्नान को अमृत स्नान कहा गया है। घोड़े और रथ की सवारी करके हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए साधु संतों ने संगम पहुंचकर अमृत स्नान किया। वहीं सभी 13 अखाड़ों के स्नान के लिए अलग अलग समय दिया गया था। महाकुंभ में शाही स्नान का खास महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शाही स्नान के दिन पवित्र संगम में डुबकी लगाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ में इस बार 3 अमृत स्नान किए जाएंगे। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पूजा पाठ और तिल गुड़ खिचड़ी का दान करने से अक्षय फल मिलते हैं। महाकुंभ 2025 का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इस दिन मौनी अमावस्या पड़ रही है। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और मौन व्रत रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है। कई गुना ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान 3 फरवरी 2025 के दिन किया जाएगा। इस दिन बसंत पंचमी का पर्व पड़ रहा है। बसंत पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजन का खास महत्व है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। अमृत स्नान के दिन सबसे पहले स्नान करने का अधिकार नागा साधुओं का होता है। इसके बाद अन्य प्रमुख साधु संत स्नान करते हैं और फिर गृहस्थ व्यक्ति स्नान करते हैं। अमृत स्नान के दिन साधु संतों के स्नान करने के बाद ही आम जन को स्नान करना चाहिए, वरना महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त नहीं होता। वहीं अमृत स्नान के दिन महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं तो आप साफ सफाई का खास ध्यान रखें। गंगा में स्नान करते वक्त साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमृत स्नान करने के बाद संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अमृत स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र और तिल आदि का दान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।